जारहियत पर दुश्मन को कौम के बहादुर सपूतों का मुंह तोड़ जवाब। मौके हक की तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में खसूसी तकरीब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान की शिरकत। मेहमानों ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, दुआ भी की। चाको चौबंद दस्तों की सलामी। मौके हक में कामयाबी की पहली सालगिरह की मुबारकबाद। 1 साल कबल मौके हक में पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी। मौके हक में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत खिते में बालादस्ती कायम करने के ख्वाब देख रहा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रावलपिंडी में मौके हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन याद रखे, आइंदा जारहियत की गई तो नताइज खतरनाक होंगे। मौके हक के तमाम शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। आज दुनिया में हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। दुनिया ने खिते को होलनाक तबाही से बचाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। एतमाद करने पर ईरान अमेरिका की क़यादत के मशहूर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। अफगानिस्तान से भारत की ईमा पर दहशतगर्दी बंद करने का मुतालबा। कहा, कश्मीरी आवाम के हक में खुददारियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मौके हक की खसूसी तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, मौके हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। अफवाज पाकिस्तान ने बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात। यादगार शोहदा पेशावर में तकरीब, फूल चढ़ाए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और शहरियों की शिरकत। गलगित बल्तिस्तान में भी यादगार शोहदा पर शानदार तकरीब। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद मेहमान खसूसी थे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। मौके हक में अफवाज पाकिस्तान कौमी यकजहती के एतराफ़ को सराहने के लिए तकरीबा। चीन ब्राज़ील में भी पाकिस्तानी सिफारत खानों में मौके हक के मौका पर खसूसी तकारीब। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौम का बहादुर सपूतों की जुर्रत को सलाम। मुल्क का कोना कोना फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। मौके हक बुनियानुल मरसूस में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में रैलियां। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। सबसे लाली परचम सरबुलंद। हर घड़ी पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का इजहार। मुल्क की सलामती, खुशहाली के लिए दुआएं। पाक फौज से इजहार यकजहती का अनोखा अंदाज। नई जिंदगी की शुरुआत से कबल पाक फौज को सलाम। ऊँट शरीफ में दूल्हा बारात लेकर बुनियानुल मरसूस रैली में पहुंच गया। दूल्हा बारातियों के पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। दूल्हा हाशिम का कहना था, रैली में शिरकत के बाद दुल्हन के घर जाऊंगा। मौके हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह। आर्ट्स काउंसिल डेरा गाजी खान में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर DPO की खसूसी शिरकत। उस्ताद, तलबा, वालिदैन और शहरियों की कसीर तादाद भी शरीक थी। पाक फौज की कुर्बानियों, मुल्क के लिए खिदमत को सराहा गया। आने वाली इंतजामिया मौके हक के शोहदा को नहीं भूली। MNA मोहम्मद खान डाहा, DC, DPO की शहीद सिपाही अदील अकबर की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, अहले खाना से मुलाकात की। कौम के सबूत की कुर्बानी को सलाम पेश। राव अदील अकबर ने नकियाल सेक्टर में जाम शहादत नोश किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। अमन इक़दाम के लिए कतर की मुसलसल और साबित कदम हिमायत पर तारीफ। फ़रीक़ैन की तरफ से तामीरी रवाबत की अहमियत पर जोर दिया।
وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ اسرائیل کی مسلسل جنگ بندی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں صہیونی بمباری سے مزید 24 لبنانی شہید۔ لبنانی حکام کے مطابق بیروت کے قریب ایک شاہراہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے 9 دیہاتوں کو خالی کرنے کی وارننگ بھی جاری کر دی۔ آب ہرمز کھلوانے کا مشن، جنگی جہاز HMS ڈریگن مشرق وسطی روانہ۔ ترجمان برطانوی وزارت دفاع کا دعویٰ، کہا ڈریگن جنگی جہاز ہرمز میں ممکنہ کردار کے لیے مشرق وسطی میں دوبارہ تعینات کیا جائے گا۔ برطانوی جنگی جہاز عالمی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے مشرق وسطی جائے گا۔ HMS ڈریگن کی پیشگی تعیناتی برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ منصوبہ بندی ہے۔ HMS ڈریگن آب ہرمز کھلوانے کے عالمی مشن کے لیے تیار رہے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے منفی اثرات، ملتان میں رکشے والوں نے کرائے بڑھا دیے۔ جس سفر کا پہلے 30 روپے کرایہ تھا اب 70 روپے ہو گیا۔ کچھ ٹرانسپورٹر نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ 100 کلومیٹر کا کرایہ 18 سے 20 ہزار روپے ہو گیا۔ رحیم یار خان میں مسافروں ٹرانسپورٹرز کے درمیان جھگڑے معمول، شہری پریشان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، آج شام سے 12 مئی تک بارشوں کا امکان۔ راولپنڈی، مری، کلیال، اٹک، جہلم، چکوال، گجرانوالہ میں بارش کا امکان۔ سرگودھا، میاں شیخوپورہ، گجرات، خوشاب اور منڈی بہاؤالدین میں بارش کی پیشگوئی۔ لاہور، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، چھنگ اور ڈیرہ غازی خان میں بارش کا امکان۔ PDMA کی طرف سے انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ چھٹی منانے کے لیے ملتانیوں نے قاسم باغ کا رخ کر لیا۔ سیاحوں، مقامی شہریوں کی الیکٹرک کارٹ پر قلعے کی سیر۔ جدید سہولت نے تاریخی مقامات کی سیاحت کو آسان بنا دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے الیکٹرک کارٹ کی وجہ سے ہمارا اتوار یادگار بن گیا۔ ماں جس نے اولاد کے سکون کے لیے خود کو قربان کر دیا، اولاد کی نیند کے لیے راتیں جاگ کر گزاری، بیماری مصیبت میں اولاد کے ساتھ پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ دنیا بھر میں آج ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ میری ماں میرا وجود آپ سے ہے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔